पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत की जीत हो चुकी है, लेकिन अवामी सतह पर या मैदान के सतह पर हुकूमत अपोजिशन से मुकाबला करेगी या आवाम से करेगी, ये एक बुनियादी सवाल है। महंगाई जिस हद तक उरूज पर है, वज़ीर आज़म भी महंगाई बढ़ने के इशारे फिर से देते रहते हैं, तो इस ज़मन में हुकूमत के इक़दामात किस हद तक सूदमंद होंगे और अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या फ़ैसले किए जा सकेंगे? राना साहब की तरफ। राना साहब, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फ़ाल बनाना था हुकूमत ने, उसका क्या हाल हुआ वो भी आपको पता है। बिजली के निर्खों में, गैस के निर्खों में, सारी चीज़ों का अगर कुल इहाता करें तो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज क्या है, अपोजिशन या महंगाई? नहीं यासर, ज़रा थोड़ा सा गौर करें। हुकूमत समझती है कि हमने बहुत बड़ा मैदान मार लिया, बिल्कुल मैदान मार लिया। आप पार्लियामेंट में बिल्कुल जॉइंट सेशन में बहुत बड़ा मैदान मार लिया। इसका आम आदमी को क्या फ़ायदा? इसका आम आदमी से क्या तल्लुक़? क्या गली में काम करने वाला मजदूर, क्या सरकारी मुलाजम, क्या दफातर में काम करने वाले लोग, उनके लिए ये कोई मसला है? उनके लिए ये कोई मामला है? उनको कोई इंटरेस्ट नहीं कि जनाब कौन सा बिल पास हुआ, कौन सा बिल पास नहीं हुआ। ये इंटरेस्ट है सियासतदानों को, ये इंटरेस्ट है पाकिस्तान के उस तबके को जिसने रात को टीवी पे बैठ के प्रोग्राम करना है। इसका तल्लुक़ है उन लोगों से जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है। इसका तल्लुक़ है उन लोगों से जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने करप्शन का पैसा बचाना है या करप्शन का पैसा जिनसे जब्त हो जाना है। इसके अलावा और किसी का तल्लुक़ नहीं है। किसी रेडी वाले को, किसी दुकानदार को, किसी छोटे मोटे इवन बड़े कारोबार करने वाले को भी कोई तल्लुक़ नहीं है कि वोट मैंने जाके किस तरह डालना है। भाई जिस तरह जो कानून बनेगा जाएगा, जाके वोट डाल देगा। लेकिन तल्लुक़ क्या है, लोग क्या चाहते हैं? अब खान साहब ने कहा जी घर बनाए, कंस्ट्रक्शन करें। कौन करेगा कंस्ट्रक्शन? सरिया 3 गुना ज्यादा कीमत हो गई सर। 65,000 मेट्रिक टन थी, 1,95,000 3 सालों में हुआ। सीमेंट की बोरी महंगी होगी, ईंट महंगी होगी, टाइल महंगी हो गई, मजदूर की मजदूरी ज्यादा होगी, राजमिस्त्री की मजदूरी ज्यादा हो गई, और तो और पानी महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी होगी, बल्कि नायाब चीजें हो गई। और जमीन के रेट आसमान से बातें करने लगे। 1,40,000 था, मान लिया कि महंगाई हुई है, हुकूमत ने 13,000 रुपए मजीद टैक्स लगा दिया, उस पर टैक्स भी लगा दिया, और आगे आने वाले दिनों में मजीद सुनने में आ रहा है कि और लगने लगा है। खाने की अशिया, मुझे अभी मैं क्या नहीं सब बात सुन रहा था जी, हमने अभी तक घी के लिए कोई चीज़ अपने मुल्क में रॉ मटीरियल क्यों नहीं बनाया? भाई आलू का रॉ मटीरियल बाहर से आता है? ज़रा मुझे बता दें ना, ये जो टमाटर 200 रुपये किलो हो गए हैं वो बाहर से आते हैं, मटर 400 रुपये किलो खरीदेंगे। मुझे बताए क्या गरीब आदमी पहले होता था ना, भाई मुर्गी नहीं खा सकते दाल ही खा ले। अब तो दाल भी नहीं खा सकते, मुर्गी भी नहीं खा सकते। हम क्या करें? चीज सस्ती कौन सी हुई है? जो पाकिस्तान में चीजें तैयार हो रही हैं वो कहां चलेगी? उसके लिए कोई रॉ मटेरियल तो नहीं आता। आलू के लिए रॉ मटेरियल आता है, मुझे बताएं, मटर के लिए रॉ मटेरियल आता है, उसके लिए टमाटर के लिए रॉ मटेरियल आता है, नींबू के लिए रॉ मटेरियल आता है? नहीं आता। भाई वो क्यों नहीं कंट्रोल हो रही आपसे? वो क्यों नहीं हो रही? मुझे बताएं, घर आप नहीं बना सकते, मुझे बना के दिखाएं। मैंने कल एक शख्स ने मुझे कहा भाईजान आपको पता है? मैंने कहा किस चीज का? उसने कहा आपको पता है कि पाकिस्तान हुकूमत जितनी भी स्कीमें ला रही है कंस्ट्रक्शन की, सड़कें बनाओ, रोड बनाओ, फलां करो, ठेकेदारों ने इनकार कर दिया। मैं इनकार कर, हैदराबाद में बंद हो गया। 30 लाख रुपए मैं पंजाब में बता रहा हूं, 40 लाख तो बन रहा है। ये मेरे पास है, कल ठेके कैंसिल टेंडर थे वो कैंसिल हो गए, क्योंकि उन्होंने भाई एक शख्स, एक टेंडर आ रहा है एक सड़क का जनाब 20 लाख रुपए का, मिसाल के तौर पर मिसाल में दे रहा हूं। उसने कहा 20 में तो आधी सड़क क्या एक हिस्सा नहीं बनना, तो वो कहते हैं इसी में बनाए जी। उसने कहा रेत वहां पर डाले, रेत महंगी, बजरी महंगी, सीमेंट महंगा, सरिया महंगा, टाइल महंगी, ईंट महंगी, मजदूरी महंगी, किस तरह करें? देखें, गवर्नमेंट अपने सियासी मैदान पार्लियामेंट के अंदर तो जीत गई है, अवामी मैदान नहीं जीती अभी तक। आप कह रहे हेल्थ कार्ड आया तो नहीं, आप कह रहे राशन देने दिए तो नहीं, आप कह रहे जनाब किसानों को दे रहे हैं, लेकिन साहब आपको पता है खाद की बोरी जो 3500 रुपए में मिलती थी 8,500 रुपए चले गई है, उसको कौन पूछेगा? उसके लिए छापे मार रहे हैं, ये छापे मार रहे हैं। इनको नहीं पता कि कितने डीलर हैं, इनको नहीं पता कि कितने हैं, क्या मुतलका थाने को, मुतलका एसी को, मुतलका लोगों को नहीं पता, सबको इल्म है यासर। लेकिन असल बात है लाए जाए कौन? राना साहब, अच्छा मैं आपका एक तरफ इशारा दिलाता हूं कि आप ये नहीं समझते कि वजीर आजम या वज़रा जब खड़े होकर ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई है, ठीक है कुछ चीजें बढ़ी जो हम इंपोर्ट करते हैं उनकी कीमत बढ़ी, लेकिन सिर्फ ये बयान देखते हुए कार्टेलाइजेशन करने वाले कीमत बढ़ा देते हैं, वो कहते हैं हुकूमत खुद कहती है कीमत बढ़ी। ऐसा ही नहीं? बिल्कुल ऐसा। मैं आपको एक बात बताऊं, इनकी नाहली, इनके नीचे लोगों कोई शक नहीं, वजीर आजम बहुत कोशिश कर रहे हैं, कुछ वज़रा भी कर रहे हैं। आपको मैं एक सिंपल से बता दूं, मैंने कल एक दुकानदार के पास बैठा था, उसने कहा आपको बताऊं हम लूटते किस तरह है?
मैं कहा लूट से, मुझे बता रहे लूट से, उसने कहा एक गाहक आया, उसने उसे कहा जनाब ये चीज़ की क्या भाव है, कपड़े का थी, उसने कहा जनाब इतना सौ का सूट हो गया, उसने कहा पिछले दफ़ा तो आपने इतने कहा, उन्होंने कहा जनाब हुकूमत ने बड़ी महंगाई करती है, इस ना पंजाब, 2 गालियाँ उसने निकाली, 2 गालियाँ उसने निकाली, उसने सूट अपनी मर्जी का बेच दिया। मैंने उससे कहा ये क्या, उसने कहा जनाब प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले भी आते हैं, पैसे देते हैं, मजिस्ट्रेट आता है पैसे देते हैं, क्या करें। तो ये तो हो रहा है, अवामी हमायत जीते फिर होगा। पार्लियामेंट में जीत कोई जीत नहीं है, अवामी हमायत की जीत असल जीत। पार्लियामेंट के अंदर की जीत कोई जीत नहीं है। अगर अवाम के दिल जीत लिए तो फिर आप बरसहा बरस हुकूमत भी कर सकते हैं और इक़्तिदार में भी रह सकते हैं।